सबसे पहले नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे भागवत धर्म की उत्पत्ति हुई कैसे, भगवान श्री कृष्ण का भागवत धर्म के पीछे क्या योगदान रहा है। भागवत धर्म को समझने के लिए हम सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के 9 अवतार को समझने होंगे और आने वाले कलयुग में कल की अवतार को भी समझना होगा। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ और आप जानिए कि भागवत धर्म की उत्पत्ति हुई कैसे। यह सनातन धर्म की एक बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ और आगे देखिए भागवत धर्म की उत्पत्ति हुई कैसे। तो आइए शुरू करते हैं शुरू से भगवान श्री कृष्ण के जीवन के बारे में। भगवान श्री कृष्ण के माता पिता कौन थे? भगवान श्री कृष्ण के माता पिता थे देवकी और वासुदेव जी। भगवान श्री कृष्ण को पालने वाले कौन थे? भगवान श्री कृष्ण को पालने वाले थे यशोदा मैया और नंद जी। भगवान श्री कृष्ण के गुरु कौन थे? संदीपन जी। भगवान श्री कृष्ण के सबसे परम भाई कौन थे? बलराम। भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका कौन थी? तो आप सबको पता हो कि ऑब्वियसली राधा जी। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे मेन कारण उनका अवतार लेना ही था किसी एक को मारने के लिए, और उनके अपने मामा जिन्हें हम मामा श्री कंस कहते हैं, वह कंस उनके अपने मामा थे। भगवान श्री कृष्ण के मित्र कौन थे? सबसे परम मित्र आप सबको पता है कि सुदामा जी। ये रहा उनके जीवन और उनके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण लोग जिनसे वो जुड़े थे। वैसे तो हम सब जानते हैं भगवान विष्णु ने इस धरती पर 9 अवतार लिए, अभी 10वां बाकी है। मगर भगवान विष्णु के हमारे इस धरती पर प्रमुख मंदिरों में से 6 मंदिर उनके प्रमुख थे। भगवान विष्णु के 6 मंदिर कौन कौन से थे वो हम अब आपको बताएंगे। भगवान विष्णु के 6 मंदिरों में से प्रमुख मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में बसे जगन्नाथ मंदिर एक पहला उदाहरण है। दूसरा मंदिर है 10 अवतार जो उत्तर प्रदेश राज्य के देवघर शहर में मौजूद है। और तीसरा मंदिर है ईरान नामक एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहां पर एक विष्णु टेम्पल है, वो उनका तीसरा मंदिर है। चौथा तिगुआ में है एक विष्णु मंदिर, वो भी मध्य प्रदेश के राज्य का एक छोटा सा हिस्सा है, मगर वो भी बहुत प्रमुख मंदिर है। पांचवा राजाधिराज द्वारकाधीश एक मथुरा में है। छठा द्वारकाधीश एक गुजरात में है। ये थे उनके 6 मंदिरों का विवरण जो विष्णु भगवान के सबसे प्रमुख मंदिरों में से प्रमुख बताया गया है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे भगवान विष्णु के उन 6 मंदिरों का विवरण जो भगवान विष्णु के सबसे प्रमुख मंदिरों में गिना गया है और आज भी गिना जाता है। तो अब चलते हैं मामा श्री कंस के वध की ओर। मामा श्री कंस को भगवान श्री कृष्ण ने कैसे मारा? मामा श्री कंस को भगवान श्री कृष्ण ने उनके सिंहासन से उनका केस पकड़कर घसीटा और उनके सिंहासन से नीचे उतारा। उतारने के बाद उनके छाती पर चढ़कर अपने मुक्के से उनके हृदय पर मारा और मामा श्री कंस का वध किया। तब जाकर के मामा श्री कंस को मुक्ति मिली। भगवान श्री कृष्ण ने उनको मारा नहीं बल्कि उनको मुक्त किया इस संसार से, और जो वो पाप कर रहे थे इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण ने अवतार भी लिया था। तो अब हम लोग चलेंगे अपने उस अध्याय की ओर जो हम आपको आज बताना चाहते हैं कि भागवत धर्म की उत्पत्ति हुई कैसे। क्या आप यह जानते हैं एक मेगास्थनीज नाम का ब्रिटिश खोजकर्ता हुआ करता था जो भारत भी आया था और बहुत सारी खोज भी की। उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में यह लिखा है कि मथुरावासी जो मथुरा के निवासी थे, मूल निवासी, वो भगवान श्री कृष्ण को क्या मानते थे? उपासक मानते थे। यह उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है। आइए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं भगवान श्री विष्णु के उन 9 अवतारों के बारे में जो उन्होंने पृथ्वी पर लिया। हर समय एक अलग अलग अवतार लिए, हर समय एक अलग अलग अवतार का एक अलग अलग मान्यता है। 10वां तो कल्कि है और एक बहुत महत्वपूर्ण एक अवतार है कल्कि का जो इस युग में होना है। ऐसे कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की है। तो कल्कि को भी आना है, कल्कि के ऊपर भी चर्चा करेंगे, आगे करेंगे। मगर पहले जानते हैं उन 9 अवतारों के बारे में। भगवान का पहला अवतार रहा है मत्स्य का अवतार, यानी मछली का अवतार। भगवान ने जब मत्स्य का अवतार लिया था तो एक दैत्य हयग्रीव हुआ करता था, उससे वेदों की रक्षा के लिए भगवान ने मछली का रूप धारण किया था और उन्होंने वेद की रक्षा की थी उस अवतार में। जितने सारे वेद हैं उस वेदों का रक्षा भगवान ने दैत्य हयग्रीव से मत्स्य का अवतार लेने के बाद ही किया था। दूसरा अवतार आता है उनका कूर्म का अवतार, यानी कच्छप। समुद्र मंथन के दौरान क्षीर सागर में जब समुद्र मंथन हो रहा था तब भगवान ने मंदार पर्वत को अपने पीठों पर उठाकर मंदार पर्वत की रक्षा की थी।
और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण यह भी अवतार उनका रहा है। भगवान विष्णु का तीसरा अवतार रहा है वराह का अवतार, यानी सूअर का अवतार। उन्होंने तीसरे अवतार में जो हिरण्याक्ष बोलकर एक उस समय दैत्य हुआ करता था और उसने पृथ्वी को समुद्र के तल के नीचे जाकर छिपा दिया था, तब भगवान विष्णु का जो यह वराह का अवतार है, इसने क्या किया था, इसने अपने दांतों से पृथ्वी को फिर से सतह पर लाने का काम किया था। तो भगवान विष्णु के हर अवतार का एक अलग अलग मान्यता है, एक अलग अलग कार्य है। उस कार्य के ऊपर और भी चर्चा करेंगे, बढ़ेंगे चौथे अवतार की ओर। श्री नरसिंह जी को भगवान विष्णु का चौथा अवतार माना जाता है। चौथा अवतार बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक अपने परम भक्त प्रहलाद जी के लिए यह अवतार लिया था। प्रहलाद के पिता मतलब देवता को मानते नहीं थे, बहुत ही अलग इंसान थे, वो देवताओं को मानते नहीं थे। उन्होंने अपने पुत्र, स्वयं के पुत्र प्रहलाद जी को इतना प्रताड़ित किया था, इससे गुस्सा होकर श्री विष्णु जी ने चौथा अवतार नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध करके अपने परम भक्त प्रहलाद जी को उनके पीड़ा से, मतलब जो प्रहलाद जी जो पीड़ा सह रहे थे, उनको उनसे मुक्त किया। अब बढ़ेंगे पांचवें अवतार की ओर। वामन देव जी को भगवान विष्णु का पांचवा अवतार माना जाता है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इस लोक पर अवतार लिया, मतलब भगवान विष्णु ने यहाँ इस धरती पर अवतार लिया कि एक गुरु के रूप में, और उसमें एक दैत्यराज बलि हुआ करता था, जिन्होंने स्वर्ग पर विजय प्राप्त किया था देवताओं से, मतलब देवता से लड़ वड़ के वो स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर लिए थे। तो भगवान विष्णु ने जब यह अवतार लिया था तब उनसे 3 पग, मतलब 3 डेग, 1 2 3 ऐसा 3 पग उन्होंने दान में मांग लिया था, और दैत्यराज बलि जो थे वो राजी भी हो गए देने के लिए। तो उन्होंने पहले पग में स्वर्ग को मापा, दूसरे पग में धरती को मापी, और जब तीसरे पग रखने का कहीं जगह ना मिला तो दैत्यराज बलि ने अपने सिर को उनके चरणों के सामने रख दिया और कहा, आप अपने पैर को मेरे सिर पे रख दो। तो इस तरह करके फिर से वामन जी ने दैत्यराज बलि से सब कुछ जीत लिया और फिर से एक बार पृथ्वी लोक को बचाया, और देवी देवताओं को भी बचाए, जितने भी देवी देवताएं हैं सनातन धर्म में सभी को बचाए भगवान श्री विष्णु जी। भगवान श्री परशुराम जी को श्री विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। उनके पिता का नाम श्री जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। इन्होंने 21 बार, मतलब टोटल 21 टाइम 21 बार इन्होंने अभिमानी हैयई वंशियों का सर्वनाश, मतलब पूरा विनाश कर दिया था। एक उस समय का एक कोई वंश हुआ करता था, उनका पूरा पृथ्वी लोक से उन्होंने विनाश कर दिया। सातवां अवतार भी बहुत विशेष है और इससे आप लोग भली भांति परिचित है, आजकल के यूथ बहुत ही परिचित है। सातवां अवतार भगवान श्री विष्णु का एक अहम रोल, बहुत ही अहम रोल है। भगवान श्री विष्णु का सातवां अवतार प्रभु श्री राम को माना जाता है। भगवान श्री विष्णु का सातवां अवतार राम बहुत ही विशेष है, बहुत ही अलग है। प्रभु श्री राम एक मर्यादित व्यक्ति हुआ करते थे, एक अहंकारी राजा हुआ करता था रावण। उनको पराजित करने के लिए, जो पूरे अपने अहंकार में चूर हो चुका था, तो मर्यादा में रह के रावण को मारा, रावण का वध किया, और इस संसार को एक अहंकारी राजा से, जो तीनों लोक पे विजय पा चुका था रावण, उसको मारकर एक पुरुष के भांति, मतलब एक नॉर्मल पुरुष के भांति उनको मारकर इस लोक को एक अहंकारी राजा, एक घमंडी राजा रावण से मुक्त किया। अब चलते हैं भगवान श्री विष्णु के 8वें अवतार की ओर। 8वां अवतार के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भगवान श्री कृष्ण का चरित्र कैसा था, उनके माता पिता कौन थे, उनके भाई कौन थे, उनके बहन कौन थे, उनका क्या रोल रहा, उनसे जुड़े लोग कौन थे। ठीक है, तो भगवान श्री विष्णु का 8वां अवतार था भगवान श्री कृष्ण। तो अब बढ़ते हैं भगवान श्री विष्णु के 9वें अवतार की ओर। भगवान श्री विष्णु का 9वां अवतार कौन सा था? महात्मा बुद्ध। ये गलती आप मत करना, महात्मा बुद्ध और गौतम बुद्ध दोनों अलग हैं, दोनों अलग व्यक्ति हैं। भगवान श्री विष्णु ने विश्व में शांति की स्थापना के लिए महात्मा बुद्ध का अवतार धारण किया था। तो ये रहे भगवान श्री विष्णु के पूरे 9 अवतारों के विवरण जो मैंने आपको बताया। भगवान श्री विष्णु के 9 अवतार को तो मैंने बता दिया। भगवान श्री विष्णु का 10वां अवतार होने वाला है। कौन सा होने वाला है? कल्कि का। आप लोग भी सुने होंगे। कल्कि का लिखित रूप से प्रमाण कहाँ पे मिलता है? कल्कि पुराण और अग्नि पुराण में उनका लिखित प्रमाण मिलता है।
कलयुग के अंत में कल्कि का अवतार होना है। कलयुग का आयु 4,32,000 वर्ष में बताया गया है, जो कल्कि पुराण और अग्नि पुराण में मिलता है। और कलयुग के अंत में कल्कि का अवतार होना है। भगवान विष्णु कलयुग में कल्कि के रूप में अवतार लेंगे और वे आकर के पृथ्वी को पाप से मुक्त करेंगे और फिर से एक नए युग का आरंभ करेंगे। तो ऐसा है एक कल्कि का अवतार जो होना है पृथ्वी पर, और होकर भी रहेगा। हमारे भगवान ने जो लिखे हैं तो वो होना है, वो होकर रहेगा और मिल भी रहा है। कुछ कुछ परिणाम आज जैसे जैसे शास्त्रों में लिखा है वैसे वैसे मिल भी रहा है। तो ये रहे भगवान श्री विष्णु के पूरे 9 अवतारों के विवरण जो मैंने आपको बताया। अब बढ़ते हैं मेन मुद्दे की ओर। जिस टॉपिक पे मैंने यह वीडियो बनाया है, यह वीडियो है भागवत धर्म का उद्भव कब हुआ या इसका पता कब चला। भागवत धर्म का उद्भव मौर्योत्तर काल में पता चला, छांदोग्य उपनिषद में पता चला, और छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम श्री कृष्ण भगवान का उल्लेख मिलता है। तो यह जो धर्म है भागवत धर्म, यह अनंत काल से है। तो आप इस चीज को जाने, भगवान श्री कृष्ण के बारे में और जानने के लिए श्रीमद् भागवत गीता पढ़े। बहुत ही एक अच्छा धर्म है हमारा। हम लोग हमेशा से शांति सिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में सिर्फ एक शांति का पाठ सिखाया, कैसे अपने जीवन में शांति से आप रह सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और एक नए जोश और एक नए उमंग के साथ। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अपना मतलब जो भी सोच है उसको कमेंट में बतलाइएगा। आज के लिए नमस्कार। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बहुत जल्द मुलाकात होगी हमारे ही चैनल टॉक विद फैक्ट पर। तो बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को शेयर भी कीजिए कि मैं आपके लिए एक नया और एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक और एक बहुत ही अच्छा बात खोजकर लेकर आ सकूं। मुझे भी कुछ हौसला मिले यह वीडियो बनाने का।